आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। दिनांक 26 मार्च 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय सर्वोदय विद्यालय ब्रह्मपुरी दिल्ली में एक नुक्कड़ नाटिका का आयोजन किया गया। इस नाटिका का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग बच्चों के माता पिता एवं परिवारी जन को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। व ऐसे बच्चे कैसे स्कूल से जुड़ सकते हैं और साथ ही दिव्यांग अधिकारी अधिनियम 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मिलने वाले लाभों से इन्हें कैसे जोड़ा जाए। इस अवसर पर एसएमसी मेंबर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, अध्यापक आदि सम्मिलित रहे। इस नाटिका में प्रदर्शित किया गया कि इन बच्चों को जो अवहेलना झेलनी पड़ती थी और इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इसके लिए क्या क्या दंड मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे दिव्यांग बच्चों को विद्यालय के लाभों से कैसे लाभान्वित किया जाए, जिससे ये भी हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा बन सकें और इनका भी सर्वांग विकास हो सके। सरकार का यही उद्देश्य है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में इनके हिसाब से टीचर व संसाधन उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे चाचा तो आए होंगे। आओ आओ चाचा, देखो चाची देखो, नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ नुक्कड़ नुक्कड़। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये देखिए हमारे दिव्यांग बच्चों को क्या क्या अधिकार हैं, वो हम उससे वंचित हैं, वो हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा यहाँ हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए बबलू के पापा आने वाले हैं, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। स्कूल से बच्चे भी आने वाले हैं। ये आलू क्या है? ये आलू दे दो मुझे। बबलू हट जा, आलू क्यों ले रहा है? नहीं, ये प्याज मुझे दे दो। अरे बबलू क्यों परेशान कर रहा है मुझे? हट जा। मैं इसे खाऊंगा। कच्चा नहीं खाते, मैं बना तो रही हूँ, हट जा। नहीं, मैं ये खाऊंगा। परेशान किया हुआ है। नहीं, मैं ये खाऊंगा। पूरे दिन मुझे परेशान करता रहता है, हट जा बबलू। मैं यही खेलूंगा। हट जा, मुझे आलू ही चाहिए। मैं वैसे ही परेशान हूँ। बबलू हट जा, इतना बड़ा हो गया है ये, अभी तक मुझे परेशान करता है। जितना बड़ा हो रहा है उतना परेशान करता रहता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। कौन है? मैं हूँ गीता। गीता? कौन गीता? पहचाना नहीं? मैं यहीं रहती हूँ आपके पीछे। अच्छा, 2 महीने पहले जो इलाहाबाद से आई हैं? हाँ। अच्छा, कैसी हो बहन जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे अरे हो? क्या बताऊँ बहन जी, ये बबलू है मेरा बेटा, ये मुझे बहुत परेशान करता है, पूरे दिन परेशान ही करता रहता है। क्या पता नहीं कौन से जन्मों की सजा मिल रही है मुझे। और जो इसके बहन भाई है वो तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं ये कैसा हो गया है हमारे घर में। तो ये ऐसे कैसे परेशान कर रखा है? इसका एडमिशन क्यों नहीं कराती थी कहीं पे? अरे बहन जी, मैंने करवाया था इसका एडमिशन एक प्राइवेट। बबलू जा, कटोरी लेकर आ, प्याज काटूंगी उसमें, जा जा। नहीं, मैं आलू लूंगा। मैं आलू दूंगी, आलू जा लेकर आ। नहीं, मुझे आलू जा, चाहिए। लेकर आओ, कटोरी रखिए, जा लेकर आ। देखो मैम, इससे तो चलना भी नहीं आता है। आप इसका एडमिशन करा दो कहीं अच्छे स्कूल में। करवाया था मैंने प्राइवेट स्कूल में। वो टीचर इतनी परेशान थी कि मुझे परेशान करती रहती थी, बार बार फोन करती थी, फिर मैंने हटा लिया इसको। अब ये 10 साल का हो गया है। इसके लिए विशेष स्कूल होती हैं, आप इनका एडमिशन वहाँ करवा दीजिए। पीछे है हमारे यहाँ ब्रह्मपुरी स्कूल में, वहाँ क्यों नहीं करवाते थे इनका एडमिशन? अरे वहाँ नहीं करता एडमिशन, वहाँ है, वहाँ ऐसे बच्चों के लिए ना विशेष शिक्षक होते हैं। ये क्या होता है विशेष शिक्षक? विशेष शिक्षक आपको नहीं पता? हमारी भारत सरकार ने ये प्रावधान कराया है कि 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध होगी। अच्छा हाँ, और वहाँ पे विशेष शिक्षक होते हैं जो इनकी अच्छे से केयर करते हैं। अरे बहन जी, मैंने सुना था विशेष विद्यालय भी होते हैं, मैं गई थी वहाँ पर इसका एडमिशन करवाने, लेकिन उन्होंने कुछ पेपर वेपर देखे थे, फिर लेकिन एडमिशन नहीं करा इसका। और मैं तो डर गई थी वहाँ जाकर कि पता नहीं कैसे रहेगा मेरा बबलू। हट जा बबलू। नहीं, आप पीछे ही करवा दो, यहाँ पास में भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा इसके लिए। वहाँ अच्छे शिक्षक हैं और ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षक होते हैं, उनके अच्छे से केयर करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगी इसे लेकर। हाँ। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, कहीं मार्केट भी नहीं जा पाती मैं इसके चक्कर में। नहीं, आप परेशान मत हो और इसका एडमिशन जल्दी से करा दो। अच्छा, जाएगा बबलू स्कूल? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो घर पर रहूंगा। नहीं, कल चलेंगे स्कूल।
तेरा एडमिशन कराऊंगी मैं मुझे वहाँ। सब चिढ़ाते हैं। नहीं नहीं वहाँ कराएंगे। कोई नहीं चढ़ाएगा, वहाँ अच्छे शिक्षक हैं सब। बबलू लग जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ। चले ठीक। अब देखिए, ये बच्चे को स्कूल ले जाती है, वहाँ दाखिला इनको मिल जाता है। दाखिला मिलने के बाद स्पेशल टीचर के पास बच्चे को लेके जाती हैं। ये देखिए आप। सर जी, कौन? मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ बबलू को। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? सर जी, आप विशेष शिक्षक हैं? हाँ हाँ, मैं विद्यालय सर का जी, मैंने- विशेष शिक्षक हूँ। आज इसका एडमिशन करवाया मैंने इस स्कूल में। अच्छा, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है बच्चा। जी सर, मेरे एक आपसे पड़ोसन पहले है। नहीं पढ़ता था कहीं? सर पढ़ता तो था। अच्छा। सर मैंने इसका एडमिशन करवाया था जब ये 5 साल का था, एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था, लेकिन वहाँ पर भी बात बनी नहीं, तो मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ। अब तो ये 10 साल का है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। देर आए दुरुस्त आए। अब आपको इस बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा और उसकी ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। सर ये तो चल भी नहीं पाता है। अच्छा, बबलू चल नहीं पाते? नहीं, मैं चल क्या नहीं हुआ? ये पाता। परेशानी है बहुत पैर में। अच्छा, बबलू चल नहीं पाता? कोई नहीं। बात नहीं, हम बबलू को चलना भी सिखा देंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाना भी सिखा देंगे। ये देखो। अरे वाह। अब बबलू इस पर बैठकर कहीं भी आ ये जा मेरी सकता साइकिल है क्या? ये बबलू सर, ये की इसी व्हील की चेयर है। ये मेरी है। ये तुम्हारी है बेटा। मैं स्कूल जाऊंगा इससे। इससे तुम स्कूल जाओगे और अरे स्कूल मास्टर से नहीं। घर पर चले जाओगे। ये तो बहुत अच्छी है। ये तुम्हारी है बेटा। पसंद आई? हाँ, ये अच्छी है। मैं इसको घर लेके जाऊंगा अपने। सर क्या ये, लेकिन ये कहीं और तो जा नहीं पाएगा, इससे चढ़ तो नहीं चला जाएगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे तो जा नहीं पाएगा बबलू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल बबलू गिर में जाएगा। हमारे स्कूल में इन बच्चों के लिए रैंप्स वगैरह बनाए गए हैं, जिससे ये क्लासरूम में और क्लासरूम से टॉयलेट बाथरूम में या रिसोर्स रूम में भी ये बच्चे आ जा सकते हैं। सर मुझे तो चिंता हो रही है, पड़ेगा क्या? मुझे आपको तो कुछ क्या भी समझ नहीं आता। इस बात की चिंता तो हमें करनी है। आपका काम था इसको यहाँ तक लाना, अब इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये ना केवल स्कूल में पढ़ाई करेगा, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ हम इस बच्चे को इसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। सर ये टॉयलेट भी नहीं जा पाता, पानी भी खुद से नहीं पी पाता। अगर ये टॉयलेट नहीं जा पाता तो हम क्लास के 4 बच्चों को पीयर ग्रुप इसका बनाएंगे, जिससे कि 3-4 बच्चे इसकी खास ख्याल रखेंगे क्लास के अंदर। और ख्याल तो पूरी क्लास ही रखेगी, लेकिन 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो ख़ास तौर पर इस बच्चे का ख्याल रखेंगे और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेंगे। और इसके अलावा हमारे विद्यालय में एक अटेंडेंट भी है जो इस बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। मास्टर जी क्या ये वही किताबें पढ़ेगा जो और बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, ये वो किताबें भी पढ़ेगा जो और बच्चे पढ़ते हैं, और इसके अलावा ये बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी करेगा, जिसके लिए हमारे ब्रांच ने, हमारी शिक्षा विभाग ने समर्थ और सक्षम जैसी कुछ बुकलेट इन बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की है, जिसमें कि इन बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं, ताकि ये बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ें बड़े आसानी से सीख पाएँ। सर जी मुझे तो बहुत ही चिंता है कि ये मेरे बाद क्या होगा इसका। जब इसकी मैं भी मर चिंता जाऊंगी आपको तो। नहीं करनी। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और हम इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अब भारत सरकार व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करेगी, जिससे कि इन बच्चों को लिफाफे बनाना, कागज़ मोड़ना, मोमबत्ती बनाना, थैले सीना जैसी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, जिससे ये आगे जाकर अपने खाने कमाने लायक बच्चा हो जाए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम कर पाए। क्या मेरा बेटा भी कमा पाएगा? जी, आपका बेटा भी कमा पाएगा। अब ये विद्यालय आ गया है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। मैं तो सर जी आपसे मिलकर निश्चिंत हो गई हूँ। आने अब जाने- मैं आने आप जाने का। क्या मेरे जो पति है उनको जो है लॉकडाउन में
उनका काम धंधा बंद हो गया है, उनके पास कुछ नहीं है, ये कैसे आएगा कैसे जाएगा? देखो मुझे लॉकडाउन में काम बंद हो गया तो क्या हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपदा को अवसर बनाइए। तो इस आपदा को आप अवसर बनाइए और इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं। इनके लिए एस्कॉर्ट अलाउंस यानी कि स्कूल से घर पर और घर से स्कूल लाने का खर्चा भी गवर्नमेंट ही अच्छा करेगी, उसकी आपको अच्छा। चिंता नहीं करनी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, और इसके अलावा 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी को हमारी सरकार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है। मैं तो धन्य हो गई आपसे मिलकर, मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ अब अपने बच्चे जी, को। अब ये हमारा बच्चा है, आपका बच्चा घर पर है, अब ये स्कूल आ गया, अब ये हमारा बच्चा, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी। देखिए स्कूल में दाखिला मिलने के बाद, टीचर से मिलने के बाद पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। खुश होने के बाद बच्चा जो है ट्राईसाइकिल से अपने घर को जा रहा है, उसके साथ रास्ते में क्या होता है ये देखिए। ओए होए, नई गाड़ी कहाँ से ली भाई गाड़ी? ये मैं स्कूल से मिली, हट जाओ। अरे मेरे वाह! स्कूल से मिली है, हट जाओ। भाई ये गाड़ी तो मुझे दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये तो मुझे स्कूल से मिली है। ये कितनी तेज दौड़ लेती ये है। मैं स्कूल जाऊंगा, इससे हट जाओ। मुझे अच्छा हट जी, जाओ। अब तुम भी स्कूल जाओगे? हाँ मैं स्कूल जाऊंगा, ये मेरे सर ने दी है मुझे स्कूल अब तो जाने तुम्हें के लिए। लंगड़ाना भी नहीं पड़ेगा। नहीं मैं अब चल लूंगा, इससे अपने घर जाऊंगा। अरे क्या हो रहा है यार, ठहरो। सर कुछ भी नहीं हो रहा। बबलू क्या हुआ? ये मेरी साइकिल छिल रहे हैं, मैं स्कूल जाऊंगा इससे। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? सर हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो इनसे बस ये कह रहे थे कि अब तो तुम भी स्कूल जाओगे और तुम्हें लंगड़ाना भी नहीं पड़ेगा। ये मुझे बिल्कुल चिढ़ा रहे गलत। थे, ये मुझे चिढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोला बेटा, आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आपका ही छोटा भाई है, आपके ही स्कूल में पढ़ता है और ये हमारे समाज का हिस्सा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दिव्यांगजन जो कानून बना है इन बच्चों के लिए, उसके 2016 के अंतर्गत इन बच्चों को अगर कोई छेड़ता है या परेशान करता है तो उसे 6 महीने से लेकर और 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। अच्छा हाँ, और साथ ही 10,000 रुपए से लेकर और 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो बेटा अब कभी भी ऐसा मत करना, ये तुम्हारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही परिवार का हिस्सा है। अगर समाज में कोई पीछे रह जाता है तो समाज का विकास अधूरा है। इन्हें अपना ही अंग समझें। और आगे से तुम्हें क्या ध्यान रखना है? सर हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अब हम कभी भी ऐसे बच्चों का मजाक बिल्कुल नहीं बनाएंगे और अगर कहीं देखा तुमने किसी को ऐसे करते हुए तो हम उनको भी रोकेंगे। 1 2 3 4 खत्म करो ये अत्याचार। 5 6 7 8 हम बढ़ेंगे साथ साथ। 9 10 11 12 शिक्षा है अधिकार हमारा। हम समझे हैं अब ये बात, लेकर चलना सबको साथ। हम समझे हैं अब ये बात, लेकर चलना सबको साथ। जय हिंद। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो आप उनकी शिक्षा के लिए स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। आप उनका भी एक उज्जवल भविष्य बनाने में अनूठी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपका एक कदम किसी के अंधेरे जीवन में उजाला कर सकता है। तो आप ऐसे बच्चों की मदद करें और उन्हें भी शिक्षा का अधिकार दिलाकर उन्हें भी जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात।